अमिताभ सर हियर, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं इस वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ और कॉल्स इन एडवांस वाले टॉपिक को मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि अगर कंपनी को पैसा ड्यू डेट से पहले ही मिल जाए। सर किससे मिल जाए पैसा? किससे मिलता है भाई? शेयर होल्डर से। तो अगर शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही कंपनी को पैसा दे दे तो कंपनी उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देती है। आई रिपीट, अगर कंपनी को ड्यू डेट से पहले ही शेयर होल्डर पैसा दे दे तो कंपनी को ये पहले से जो पैसा मिल जाता है इसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। सर थोड़ा एग्जांपल से और इलाबोरेट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए, सपोज कोई शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, यानी अलॉटमेंट तो पहले आता है, फर्स्ट कॉल बाद में आता है। तो पहले ही कंपनी को पैसा मिल गया है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया, तो इसे हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, सपोज कोई शेयर होल्डर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, यानी जब ड्यू डेट आएगा फाइनल कॉल तब तक वो नहीं रुका, वो पहले ही पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ, तो उसे भी कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी? कॉल्स इन एडवांस में। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब चूंकि कंपनी को यहाँ क्या हो रहा है, ड्यू डेट से पहले ही पैसा मिल जा रहा है, तो कंपनी के लिए ना इट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, और कंपनी इसको अपने बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी के हेडिंग में शो करती है। कौन से हेडिंग में? करेंट लायबिलिटी के हेडिंग में। अंडरस्टैंड? अब आइए आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखो, शेयर होल्डर अगर ड्यू डेट से पहले पैसा दे दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसको क्या फायदा है इससे? तो कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को पहले ही पैसा दे देता है तो उसको फायदा मिलना चाहिए। कैसा फायदा? तो उसको 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और ये इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी देगा। किसे? शेयर होल्डर को। कब? जब शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही पैसा पे कर दे रहा है, दैट इज इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो 12% पर एनम, ये आप याद रखोगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछता है तो रेट कभी कभी नहीं दिया रहता है, आपको ये रेट याद रहना चाहिए। आइए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, कि अमन लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू किया, और ये एप्लीकेशन का डेट उन्होंने दिया 1 मार्च 2019, उसका ये 2.50 है। अलॉटमेंट है 2.50। अब कब पे करना है इसका पैसा? 1 जुलाई 2019 में। फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है और वो 1 दिसंबर 2019 में पे करना है। फाइनल कॉल 2 रुपए का है, वो 1 मार्च 2020 में पे करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रमेश एक शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर्स है। उसने क्या किया? पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम, अभी मैं जिक्र कर रहा था। मोहन हु हैड 100 शेयर्स पेड द फाइनल कॉल विद द फर्स्ट कॉल। एक और शेयर होल्डर कंपनी पे मेहरबान था, उसने क्या किया? अपना फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहला वाला जो एंट्री है, इट्स वेरी सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें भरोगे 40,000 इंटू 2.5 विच अमाउंट्स टू 1 लाख। दूसरा एंट्री आ जाओ बाबू लोग, हम लोग यहाँ पे कर ले, ये सब बहुत इजी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आइए इसमें भी मैं भर देता हूं 1 लाख। ठीक है ना? तो ये दो एंट्री तो कोई भी कर लेगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले एंट्री में। सर थर्ड वाला एंट्री होता है अलॉटमेंट ड्यू वाला एंट्री, तो कर दीजिए सर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई प्रीमियम है नहीं, बहुत आसान एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कितना भर दोगे बच्चों? 40,000 इंटू 2.5 विल अमाउंट टू 1 लाख। अब इसके बाद वाला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। देखो, तो अब हम लोग करेंगे, पहले तो ये कैलकुलेशन कर लेता हूं कि अलॉटमेंट जो है वो 1 लाख रुपया ड्यू है। इसका पैसा तो कंपनी को मिला ही, साथ में कंपनी को फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिला। कितना मिला? 500 शेयर से फर्स्ट कॉल है 3 रुपया,
तो देखो 1500 रुपया फर्स्ट कॉल का मिला, साथ में 500 शेयर से फाइनल कॉल का भी एक्स्ट्रा पैसा मिला, यानी एक्स्ट्रा और कितना मिला 1000। तो टोटल कर दो 1,02,500। तो आप देख सकते हो कि अलॉटमेंट के साथ कंपनी को अलॉटमेंट मनी तो मिला ही, साथ में ये दोनों एक्स्ट्रा अमाउंट मिला जिसको मैं कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करूंगा। तो हमारा अगला एंट्री जो है ये फोर्थ वाला एंट्री, वो अब कैसा दिखेगा सर, देखिए ऐसा दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बैंक में मैं भरूंगा 102500, 102500। शेयर अलॉटमेंट का इसमें कितना है 1 लाख है, चलिए सर 1 लाख लिख देता हूं। अब कॉल्स इन एडवांस में देखिए इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ करके आता है 2500, ये चला गया मेरे कॉल्स इन एडवांस में। अब हम लोग समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते हैं, सीधे आ जाते हैं फर्स्ट कॉल के एंट्री में, नंबर 5। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, वेरी इजी एंट्री वंस अगेन, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई नई बात नहीं, सब जानते हो। 4000 into 3 it would amount to 12,000, सॉरी 40,000 into 3 है ना, हाँ 40,000 into 3 इट्स 1,20,000। ये हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू है। अब यहां जरा ध्यान से देखना कि फर्स्ट कॉल इतना रुपया कंपनी मांग रही है, लेकिन पहले से भी कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है। तो आइए जरा देखता हूं कि इसका क्या कैलकुलेशन आता है। 1,20,000 है, इसमें से आपको याद होगा कि जिसके पास 500 शेयर था उसने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही अलॉटमेंट के साथ दे दिया था, तो दोबारा वो देगा नहीं। यानी पहले से हमें कितना पैसा मिल चुका है 500 into 3, ये 1500 रुपया मुझे मिल चुका है। तो मैंने उसको अभी यहां से माइनस कर दिया, बिकॉज ये पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन कह रहा है कि एक और शेयर होल्डर है मोहन, जिसके पास 100 शेयर्स था, उसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो आप देखो उसका फाइनल कॉल का पैसा कितना बनता है 100 into 2, 200। तो 200 रुपया हमें एक्स्ट्रा इसके साथ मिला, 200 into 2 दैट इज 400। तो अल्टीमेटली हमने कितना रिसीव किया, तो 1,20,000 में से इसको माइनस कर दो, 1,18,500, 1,18,900, ये अमाउंट आपने अल्टीमेटली रिसीव किया। अब आइए इसका जर्नल एंट्री, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, ठीक है। देखो मैं इसका जर्नल एंट्री कर रहा हूं, तो इसके जर्नल एंट्री में मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा। भाई कितना बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, कितना रुपया मिला कंपनी को 1,18,900, ठीक है। अब ये 1500 जो था आप याद करो, उसको आपने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया था। ये 2500 था, इसमें 1500 था प्लस 1000 था, तो ये 1500 रुपया यहाँ पे क्रेडिट था। क्यों क्रेडिट था, बिकॉज उस समय कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी था, ठीक है। उसका ड्यू डेट आया नहीं था, पर कंपनी ने वो पैसा रिसीव कर लिया था। अब चूंकि ड्यू डेट आ गया है फर्स्ट कॉल का, तब वो लाइबिलिटी नहीं रहा, तो उस लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया 1500 से, ओके। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का इसमें कितना रुपया था 1,20,000, और ये नया कॉल्स इन एडवांस आपका कितना आ गया 400। तो ये कॉल्स इन एडवांस आप यहाँ पे फिर से क्रेडिट कर दो 400 से। तो ये आपका जर्नल एंट्री आ गया शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव का। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2-2 बार देख करके इसको समझो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में, वेरी कंसेप्चुअल। अब हम लोग आते हैं शेयर फाइनल कॉल वाले एंट्री में, ध्यान से देखो। शेयर फाइनल कॉल का एंट्री अब हम लोग कर लेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाते रहोगे तो ज्यादा समझ आएगा। शेयर फाइनल कॉल हो गया 40,000 into 2, ये कर दो तुम 80,000, 80,000। अब देखता हूं फाइनल कॉल का हमें कितना रिसीव करना है, ध्यान से देखो। देखो 80,000 आपका ड्यू है फाइनल कॉल का। आपको याद होगा कि ये जो 500 शेयर होल्डर था, इसने अपना फाइनल कॉल का पैसा 500 into 2, 1000 रुपया अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था। तो वो पैसा
तो अब हमको दोबारा नहीं मिलेगा, ये 1000 रुपया इसमें से माइनस कर दो, 79,000 हो गया। दूसरी बात है कि ये जो मोहन था जिसके पास 100 शेयर था, उसने भी अपना फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया था, तो ये पैसा भी मुझे दोबारा फाइनल कॉल के साथ मिलने वाला नहीं है। यानी कितना रुपया उसका होता है 100 इंटू 200, तो ये 200 भी यहां से माइनस कर दो, यानी 78,800 ये रुपया अब मुझे फाइनल कॉल का मिलने वाला है। तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये दोनों जो था 1000 रुपया 200 रुपया, ये पहले हम लोग कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कर चुके हैं, तो अब इसको कैंसिल करने के लिए यहां पे डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो बैंक में लिखोगे 78,800, ये 1200 रुपया यहाँ पे डेबिट हो गया, जो पहले की क्रेडिट हो चुका है पिछले वाले एंट्रीज में। अब उसको कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। एंड टू शेयर फाइनल कॉल 80,000, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझना, वीडियो को 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कॉल करो और मैं तुरंत इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये हमने फाइनल कॉल तक का एंट्री कर लिया। अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से देखना कैसे मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा और किस तरह से उसका एंट्री होगा। तो पहले मैं इस शेयर होल्डर की बात करता हूं जिसके पास 500 शेयर्स था। तो याद करो कि उसने अपना जो फर्स्ट कॉल का पैसा है 500 इंटू 3 दैट इज 1500, ये उसको देना था 1 दिसंबर 2019 में, पर उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया था, यानी 1 जुलाई 19 में दे दिया था। तो कितना मंथ पहले दिया था, अगर हम काउंट करें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ पहले दे दिया था। तो इस 1500 पे आप 12% का इंटरेस्ट निकालेंगे, ये 12% इंटू 5/12, तो इसको कैलकुलेट करोगे 0 0 0 0 कट गया, 12 12 कट गया, 75 आ जाता है। और फिर इसी आदमी ने अपने 500 शेयर का जो फाइनल कॉल होता है 2-2 रुपया, यानी 1000 रुपया, उसको देना था 1 मार्च 2020 में, और उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया था 1 जुलाई 19। तो कितना मंथ पहले दिया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने पहले। तो इस पर भी मैं 12% के रेट से 8 मंथ का निकाल दूंगा, तो ये कहीं 80 रुपया आता है, तो 155 रुपया ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा। दूसरा मोहन का निकालते हैं। मोहन के पास 100 शेयर्स था, उसने अपना फाइनल कॉल यानी 100 इंटू 200 कब दे दिया था, फर्स्ट कॉल के साथ, ठीक है। तो मोहन जो है उसने अपना 200 रुपया फर्स्ट कॉल के साथ दिया था, उसको देना था फाइनल कॉल, यानी कब था ड्यू डेट, 1 मार्च में था, और उसने पे कर दिया 1 दिसंबर में। तो कितना मंथ पहले पे किया, जोड़ते हैं हम लोग, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना। तो इस पे मैं 3 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, 12% इंटू 3/12, तो 0 0 2 3 6, ठीक है। इसका आ गया 6 रुपया, इसका आ गया 155, यानी टोटल इंटरेस्ट जो है वो आ गया 155 प्लस 6 दैट इज 161 आंसर। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आ गया। अब आइए देखता हूं 161 हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है। अब इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है ये कंपनी के लिए लॉस है, एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 161 और दूसरा एंट्री बाबू लोग तुम लोग करोगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 161। तो ये 2 एंट्रीज आपको इसके लिए करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-2 बार इसको प्रैक्टिस करो। अगली वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप तब तक वेट करो।